इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मामूलात जिंदगी मामूल पर आ गए। शहर इक़्तिदार में 3 रोज बाद मरकजी शाहराहों से कंटेनर हटाने का अमल शुरू। ऑपरेशन के बाद सड़कों की सफाई का काम जारी। मोटरवे M2, M4, M5, M11 और M14 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई है। रास्ते खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे अपने नुमाइंदगान से जो कि मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। इस्लामाबाद डी चौक पर मौजूद है उमर आसिफ। ब्लू एरिया में असलम खोकर हमें ज्वाइन करेंगे। रावलपिंडी में मौजूद है यासिर हकीम। लाहौर से अपडेट हासिल करेंगे जहांगीर खान से। फैसलाबाद की डिटेल्स हमें बताएंगे यूसुफ चीमा और मुल्तान से हमारा साथ देंगे मुकरम खान। सबसे पहले रुक करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके डी चौक का, जहां की सिचुएशन अब से कुछ देर पहले हमें कमरुल मुनव्वर बता रहे थे। बताएगा उमर, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है डी चौक की, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 11 बजे के बाद पूरा इलाका क्लियर हो जाएगा। तमाम तर रास्ते जो कि डी चौक की तरफ आते हैं और डी चौक से मुख्तलिफ इलाकों को जाते हैं वो खोल दिए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक में। डी चौक को इस टाइम कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पे सील किया गया है। जो चाइना चौक से डी चौक की तरफ रास्ता आता है, चाइना चौक पे कंटेनर लगे हुए हैं ताहाल, और डी चौक को भी जो है लेयर्स के ऊपर दरमियान लगे हैं उनसे सील किया गया है। साथ साथ इस टाइम डी चौक में जिला इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और रेंजर्स भी यहाँ पे ताहाल मौजूद है। इसके अलावा अगर दीगर शहर की बात की जाए तो मुख्तलिफ मुकामात से जो है बारी बारी कंटेनर्स हटाए जा रहे हैं और रास्ते खोलने का अमल जारी है। डी चौक के करीब मुख्तलिफ दफातर भी मौजूद हैं, निजी बैंक यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे इस टाइम हाजिरी देखी जाए तो काफ़ी कम है, चूँकि रास्ते मुकम्मल तौर पे खुले नहीं थे इसलिए कम तादाद जो है यहाँ पे मुलाजमीन की पहुँची है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद है इसमें चूँकि आज स्कूलों में छुट्टी है इसलिए सड़कों पर भी जो रश है वो इंतहाई कम नजर आ रहा है। साथ साथ जो मोटरवेज हैं उनको भी खोल दिया गया है। डी चौक को देखा जाए तो डी चौक जो है वो इस टाइम सील रखा गया है। दो अतराफ से 3 अतराफ से जो इसको रास्ते आते हैं उनमें मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा के जो है सील रखा गया। नफरी ताहाल यहाँ पे तैनात है। साथ साथ मोटरवेज पे लेकिन जो सफर कर रहे हैं लोग उनके लिए अच्छी खबर यह है कि मोटरवेज को जो है खोल दिया गया है। साथ साथ फैजाबाद हो गया, एक्सप्रेस हाईवे हो गया, 0 पॉइंट हो गया, वहाँ पे जो कंटेनर्स हैं उन्हें भी जो है रफ्ता रफ्ता जो है वो हटाया जा रहा है ताकि जो सफर है मुकम्मल तौर पर आसान हो जाए। यहाँ पे जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि जैसे ही रास्ते मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे उनका दफातर को आना जो है मुकम्मल तौर पर आसान हो जाएगा, रूटीन के मुताबिक वो काम के लिए आ सकेंगे। साथ साथ उन्होंने ठीक है, आप डी चौक की सूरत हाल बता रहे थे। अब रुख कर लेते हैं ब्लू एरिया का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं असलम खोखर से। असलम खोखर, आप बताइएगा ब्लू एरिया में सफाई सुथराई का काम जारी है? जी बिल्कुल, ब्लू एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये वो जगह है जहां पर कल जो पीटीआई के कारकुनान यहां पर जमा हुए थे और इस वक्त हम एक्सप्रेस चौक, जिसे जो ब्लू एरिया उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, पिम्स अस्पताल के सामने का इलाका और ये मेन जो जिन्ना एवेन्यू है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ क्योंकि वज़ीर दाखिला ने जो है रात ऑपरेशन के बाद हुक्म दिया था कि इस इलाके की मुकम्मल जो है वो सफाई की जाए। उसके बाद जो इंतजामिया और CDA की जो टीमें हैं वो काफ़ी मुतहरक नजर आई और इस वक्त जो सड़क है उसको बिल्कुल साफ कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि कल जो है मुजाहिरीन मौजूद थे, यहाँ पर पत्थर भी मौजूद थे, उन्होंने दरख्त जो है वो तोड़े थे, टहनियाँ आग लगाई थी यहाँ पर और मुख्तलिफ चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद थी उनको मुकम्मल तौर पर जो हटा दिया गया। इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर CDA के वो लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ मट्टी रखी गई थी उसको भी उठाया जा रहा है। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त अगर फैज़ाबाद और जो 0 पॉइंट है मेन जहाँ पर एक लेन खोली गई थी वहाँ पर भी इस वक्त वहाँ पर मशीनरी पहुँचा दी गई और जो कंटेनर्स हैं उनको हटाया जा रहा है। यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जो रास्ता जाता था 0 पॉइंट से, वहाँ पर कंटेनर मौजूद थे, उसको भी इस वक्त हटाया जा रहा है। ताम मजमूई तौर पर मैं बात करूँ तो CDA की टीमें जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लू एरिया को इस वक्त क्लियर कर चुके हैं। सफाई के हवाले से भी इस वक्त बिल्कुल साफ हो चुका है और लोगों के आने जाने का अब इस वक्त कोई मसला नहीं है इस्लामाबाद के जो ब्लू एरिया यानी शहरी इजीली मूव कर सकते हैं। असलम साथ रहिएगा। जहांगीर आपकी तरफ आते हैं, आप कहेगा लाहौर के तमाम इलाकों की क्या सिचुएशन है, स्पेशली दाखिली और खारिजी रास्तों की क्या सूरत हाल है? 22 नवंबर की रात 8 बजे मोटरवे के 6 सेक्शंस को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए थे। इसके बाद 25 नवंबर को बंदिशों में कुछ नरमी की गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ दोबारा से इन तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। लेकिन आज ये तमाम रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। लाहौर के अंदर बआसानी ट्रैफिक जो है वो दाखिल भी हो सकती है और लाहौर से एग्ज़िट के तमाम रास्ते भी खोल दिए गए हैं।
ईस्टर्न बाईपास की बात की जाए तो लाहौर से सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। रिंग रोड ट्रैफिक के लिए खुली है। मोटरवे के तमाम सेक्शंस जो है वो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिए गए हैं। बाबू साबू इंटरचेंज पर ट्रैफिक रमा दवा है। पुलिस की नफरी तैनात है। कंटेनर्स हटाकर एक साइड पर अभी खड़े किए गए हैं। मुकम्मल तौर पर इनको यहाँ से ले जाया नहीं गया, लेकिन हर तरह की ट्रैफिक जो है वो लाहौर में दाखिल भी हो सकती है, लाहौर से बाहर भी जा सकती है। शहर के अंदर की बात की जाए तो लिबर्टी चौक और जेल रोड और उन तमाम मकामात पर जहाँ पर एहतजाज मुतवक्के था, कंटेनर्स लगाए गए थे। रास्ते कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए बंद भी किए गए थे, लेकिन आज शहर के अंदर भी तमाम कंटेनर्स को लाहौर हटा के दिया गया दाखिली है और खारजी रास्तों को खोल दिया गया है। जहांगीर खान साथी रहेगा। फैसलाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं, वहां पर मौजूद है यूसुफ चीमा। यूसुफ चीमा, आप बताइएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? हाँ देखिए, बिल्कुल दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद के अंदर भी मामूलाती जिंदगी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गई हुई है। अगर रास्तों के हवाले से बात करें तो पिछले 4 दिनों से जो तमाम रास्ते बंद थे उस हवाले से अब तमाम रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं। शहर के अंदर के रास्ते जो है वो तो काफी हद तक पहले ही खुल गए थे। सरगोदा रोड के ऊपर कुछ ब्लॉकेज थी, मगर उसको भी इंतजामिया ने खोल दिया था। मगर मोटरवे जो थी वो बंद थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, जिसके बायस काफी ज्यादा परेशानी थी लोगों को। तो हम मोटरवे भी तमाम इंटरचेंज जो है वो खोल दिए गए हैं, और जैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हुई है तो शहरी जो है वो भी अपनी मंजिल की जाना शुरू हो गए। उनका यही कहना है कि हम लोग काफी ज्यादा परेशान थे, अपने घरों को नहीं जा पा रहे थे रास्तों की बंदिश की वजह से। दूसरा अहम मसला फैसलाबाद, क्योंकि सनती शहर है तो सनत का पहिया जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो रहा था। एक्सपोर्ट जो है वो फैसलाबाद की डिस्टर्ब हो रही थी। एक्सपोर्टर्स का यही कहना है कि जनाब वो माल हमारा जो है वो जो अब तक सड़कों पर है वो तमाम अब तक कराची पहुंच चुका होना था, जिसके वजह हमें काफी ज्यादा परेशानी है। तो हम अब हालात जो है वो मामूलाती जिंदगी नॉर्मल हो गए हुए हैं, और जैसे जैसे रोड खुलते जा रहे हैं लोग जो है वो भी सुख का सांस ले रहे हैं। ठीक है मुकरम, आपकी तरफ आते हैं। आप घंटाघर चौक में मौजूद हैं, आप बताएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है मुल्तान की मार्केट्स की? बिल्कुल, मुल्तान शहर में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो अब मामूल पर आना शुरू हो गई हैं। 5 रोज़ कबल जो है मोटरवे को जो है वो बंद कर दिया गया था मुरम्मती काम के पेश नज़र, लेकिन आज छठे रोज़ जो है वो उसको खोल दिया गया है। M4 को जो है जो शेरशाह इंटरचेंज से जो फैसलाबाद इंटरचेंज तक खोला गया, जबकि शेरशाह इंटरचेंज से रोडी इंटरचेंज तक ये M5 बनता है, उसको भी जो है वो आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जबकि शहर की अगर सूरत हाल देखी जाए तो शहर भर में 50 से ज़ायद मकामात जो हैं वो बंद किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र उनको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है काफ़ी दिन पहले जो है खोल दिया गया था, लेकिन दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस मौजूद थी, उसको भी जो है वो वहाँ से खोल दिया गया है। स्कूल खुल गए हैं, मार्केट्स में भी रौनकें बहाल होना शुरू हो चुकी हैं, और मामूलात ज़िंदगी जो है मुल्तान में भी हालात मामूल पर आ चुके हैं। मुकरम साथ ही रहिएगा। रावलपिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं। यासिर हकीम वहां पर मौजूद है। यासिर, बताइएगा रावलपिंडी की सड़कों की क्या सूरत हाल है? खोल दी गई है? देखिए, बिल्कुल रावलपिंडी की सूरत हाल भी मुल्क के दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। रावलपिंडी में तकरीबन 33 सीलिंग पॉइंट से आमदोरफ्त को मुअत्तल किया गया था। इस एहतजाज में शामिल शुरका की आमदोरफ्त के पेश नज़र उन तमाम 33 सीलिंग पॉइंट्स को रात गई खोलना शुरू कर दिया गया था, और अब से थोड़ी देर कबल तक ये तमाम 33 सीलिंग पॉइंट खोलकर शहर में गाड़ियों की आमदोरफ्त, छोटी बड़ी गाड़ियों की और मामूलात ज़िंदगी बहाल कर दिए गए थे। गुज़िश्ता 5 दिनों से शहर में ये रास्ते बंद होने के पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सब्जी फलों समेत दीगर अशय खुल्दोनोश की जो आमदोरफ्त थी वो मुअत्तल थी। ये रास्ते खुलने के बाद अब वो बहाल हुई, और इसी के साथ साथ ईंधन की सप्लाई, पेट्रोल डीजल की भी सप्लाई बहाल हुई है। अहम बात यह कि रास्ते बहाल होने के बावजूद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो बहाल हो चुकी है, मामलाते जिंदगी बहाल होना शुरू है, लेकिन अब तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस जो है उसे बहाल नहीं किया जा सका, जिसके बाइस तालीमी इदारों और मुख्तलिफ दफातर में जाने वाले जो अफराद थे जिन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सफर करना था वो मुश्किलात का शिकार है। रावलपिंडी में तमाम सीलिंग पॉइंट्स खोलने के बाद अब पुलिस बाकायदा तौर पर ठीक है, बेहद शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे तमाम नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों की सिचुएशन हमारे सामने रखे हुए थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।